हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी का पाठ 8 पढ़ेंगे। हिंदी फर्स्ट का पाठ 8 पढ़ेंगे। पेज नंबर है 62। आचार्य चाणक्य। इसमें आचार्य चाणक्य के विषय में उनके बारे में बताया गया है कि वो कैसे कुशाग्र बुद्धि वाले थे और हमारे देश में भी बहुत से कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्तियों का इतिहास रहा है। आज हम ऐसे ही व्यक्ति की कहानी चित्रकथा के द्वारा पढ़ेंगे। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। आप भी अपनी किताब बुक को ओपन करिए और पेज नंबर 62 पर पढ़िए। पाटलिपुत्र पटना में रहने वाले आचार्य चाणक्य की चिरवांछित इच्छा थी कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। पाटलिपुत्र में कौन रहता था? आचार्य चाणक्य रहते थे। उनकी बहुत घनिष्ठ इच्छा थी कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो, यानी उन्हें एक संतान रूप में एक पुत्र प्राप्त हो। एक दिन उनकी ये अभिलाषा पूरी हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक दिन उनकी ये इच्छा पूरी हो गई और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन ये शिशु अन्य शिशुओं के समान नहीं था। लेकिन ये शिशु क्या था? अन्य शिशुओं के समान नहीं था। अन्य जो बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं छोटे, उनके समान नहीं था। हाँ, मैंने भी इसका रुदन नहीं सुना। अरे, इसके मुख में तो संपूर्ण दांत विद्यमान है। तो वो कहता है, जब उसको पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो कहता है कि मैंने इसका रोना नहीं सुना और इसके मुख में तो संपूर्ण दांत यानी कि पूरे दांत विद्यमान है। जो नवजात शिशु होता है उसके मुख में संपूर्ण दांत होते हैं। देखिए नाथ, यह अन्य नवजात शिशुओं की भांति जन्म लेते ही नहीं रोया। क्यों नहीं रोया वो? क्योंकि वह अन्य शिशुओं से अलग था। एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की कि संपूर्ण दांत होने के कारण यह बालक बड़ा होकर प्रतिभाशाली और बड़े साम्राज्य का स्वामी बनेगा। एक ज्योतिष होते हैं, पंडित जो होते हैं, उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि बालक के मुंह में संपूर्ण यानी कि पूरे दांत होने के कारण ये एक बहुत प्रतिभाशाली, बहुत योग्य और बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी बनेगा। ये सुनकर आचार्य चाणक्य चिंतित हो गए, क्योंकि वे साम्राज्य चलाने को क्षत्रियों का काम मानते थे। ये सुनकर उसके पिता आचार्य चाणक्य जो थे वो परेशान हो गए, क्योंकि ये साम्राज्य चलाना तो एक क्षत्रियों का काम था। वो ये समझते थे कि उनके ये राज्य चलाने के लिए तो क्षत्रियों का ही काम होता है। अगर ऐसा है तो मैं इसके दांत तुड़वा देता हूँ। उसके पिता कहते हैं, अगर इस प्रकार से है तो मैं इसके दांत तुड़वा देता हूँ। तब भी यह दूसरे व्यक्तियों द्वारा राज्य की स्थापना करवाकर उसके माध्यम से राज्य करेगा। तब तो वो ज्योतिष कहते हैं, अगर आप इसके दांत तुड़वा भी दोगे तब भी यह दूसरे व्यक्ति के द्वारा राज्य की स्थापना करवाकर उस पर के माध्यम से राज करेगा। दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ही राज करेगा। आचार्य चाणक्य ने बालक का नाम विष्णुगुप्त रखा। उसके पिता जो आचार्य चाणक्य थे उसने उनका नाम विष्णुगुप्त रखा। समय के साथ विष्णुगुप्त बड़ा होने लगा। वो कुशाग्र बुद्धि का स्वामी था। वो उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। वो बहुत तेज बुद्धि वाला था। एक दिन वो मंत्रोच्चारण कर रहा था। एक दिन वो क्या कर रहा था? मंत्रोच्चारण यानी मंत्रों का उच्चारण, मंत्र बोल रहा था। स्वामी देखो, आपने हमारा विष्णुगुप्त कितनी शीघ्रता से मंत्र कंठस्थ कर लेता है। वो कहता है, उसकी माँ कहती है कि स्वामी उसके पिता से कहती है कि देखिए हमारा विष्णुगुप्त कितनी जल्दी, कितनी शीघ्रता से ही मंत्रों को याद कर लेता है। मैं इसे शिक्षा दीक्षा के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजना चाहता हूँ। वहीं रहकर ये अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकेगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय में सभी विद्वान आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में सभी विषयों के एक बहुत ही महान आचार्य थे। देश विदेश में उनकी ख्याति थी। देश विदेश में उनकी भी बहुत नाम था। विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य आचार्य चाणक्य के परिचित थे। विश्वविद्यालय के जो वहाँ के प्रधानाध्यापक थे वो उसके पिता यानी कि चाणक्य के परिचित यानी जान पहचान के थे। पिता की आज्ञा पाकर विष्णुगुप्त तक्षशिला विश्वविद्यालय में पहुंचा और प्रधानाचार्य से मिला। वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे, प्रधानाध्यापक, उनसे मिला।
तुम्हारा इस विश्वविद्यालय में स्वागत है। क्या तुम्हारे पिता ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे उनने उससे पूछा विष्णुगुप्त से कि तुम्हारे पिता ने कोई संदेश या कोई भेजा है? जी आचार्य, उन्होंने एक पत्र आपके नाम दिया है। ठीक है विष्णुगुप्त, लेकिन विश्वविद्यालय के नियमानुसार तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही तुम यहाँ शिक्षा पाने योग्य समझे जाओगे। तो प्रधानाचार्य जी विष्णुगुप्त से बोलते हैं कि तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी जिसमें तुम पास हो जाओगे तो तभी तुम यहाँ पर शिक्षा पा सकोगे। मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ आचार्य। दो आचार्यों ने विष्णुगुप्त की परीक्षा ली। वे उसकी कुशाग्र बुद्धि से बहुत प्रभावित और उसे विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला। वे उसकी कुशाग्र बुद्धि से यानी कि उसकी जो बुद्धि बहुत तेज थी उससे वो बहुत ही प्रभावित हुए और उसमें वहाँ के तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया, यानी कि उसका वहाँ पर एडमिशन हो गया। विष्णुगुप्त विद्वान आचार्य से शिक्षा प्राप्त करने लगा। उनका सानिध्य पाकर उनकी प्रतिभा और निखर गई। विष्णुगुप्त विद्वान आचार्य यानी जो बहुत तेज बुद्धि वाले थे उन आचार्य से शिक्षा प्राप्त करने लगा और उनके समीप रहकर उनकी प्रतिभा और निखर गई। वह कुछ ही वर्षों में राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि में पारंगत हो गया। उसके तर्क सुनकर सभी दंग रह जाते। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हुई तो वह प्रधानाचार्य से घर लौटने की अनुमति लेने उनके पास आया। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई इसकी विष्णुगुप्त की, तो वो उनसे अपने आचार्य यानी प्रधानाचार्य से अनुमति लेने आया घर आने के लिए। विष्णुगुप्त, मैं और तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम यहीं रहकर राजनीति और अर्थशास्त्र के आचार्य का पदभार संभालो। आचार्य चाणक्य पुत्र होने के कारण तुम आज से चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तो वो कहते हैं उसके जो प्रधानाध्यापक थे प्रधानाचार्य जी थे वो ये कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम तुम यहीं रहकर राजनीति और अर्थशास्त्र का पदभार यानी कि वहाँ के वो देखो। और उसके आचार्य जनक का पुत्र होने के कारण उन्होंने उसका नाम चाणक्य रख दिया और उसी नाम से उसको प्रसिद्ध हुए। आचार्य चाणक्य वहीं रहकर शिक्षण कार्य करने लगे। उनकी विद्वता की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। दूर दूर से विद्वान उन्हें शास्त्रार्थ करने आने लगे। आचार्य चाणक्य वहीं रहकर शिक्षण वहीं पर वो राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र पढ़ाने लगे और उनकी विद्वता यानी कि उनकी बहुत तेज बुद्धि के कारण उनकी ख्याति यानी कि उनका नाम बहुत दूर दूर तक फैल गया। दूर दूर से वो विद्वान आते और उनसे शास्त्रार्थ करने लगते। शास्त्रार्थ यानी वाद विवाद करने लगे। एक दिन माता पिता से मिलने की इच्छा लिए वे पाटलिपुत्र लौटे, लेकिन कुटिया में माता पिता को न पाकर चिंतित हो उठे। एक दिन उनकी इच्छा थी कि माता पिता से मिलने के लिए पाटलिपुत्र चले गए, लेकिन कुटिया में उनके माता पिता को नहीं देखकर वह चिंतित यानी परेशान हो गए। भ्राता, इस कुटिया के स्वामी कहाँ गए? भाई, इस कुटिया के स्वामी भ्राता यानी भाई घर पर क्यों और कहाँ? यदि तुम आचार्य चाणक्य की बात कर रहे हो तो वे तो कब के यहाँ से चले गए। सुना है कि यहाँ के अयोग्य एवं विलासी राजा धनानंद से विद्रोह के अपराध में वे देश से निकाल दिए गए हैं। धनानंद वहाँ का जो राजा था उसके विद्रोह के करने के आरोप में उनको वहाँ से निकाल दिया गया। मैं अपने पिता और इस भूमि को आतताई राजा से अवश्य मुक्त कराऊंगा। तब से चाणक्य ने प्रण लिया, शपथ ली कि मैं इससे आतताई राजा यानी अत्याचारी राजा से उन्हें अवश्य मुक्त कराऊंगा। धनानंद को जड़ से उखाड़कर किसी योग्य राजा को राज्य सौंपने का संकल्प लेकर आचार्य चाणक्य चल पड़े। चंद्रगुप्त के रूप में उनकी यह खोज पूरी हुई। चंद्रगुप्त की सहायता से राजा धनानंद का अंत कर उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। जब राजा ने ये संकल्प लिया कि वो इस धनानंद के राज्य से आता यानी अत्याचार राजा के उससे मुक्त कराएगा, तो उन्होंने चंद्रगुप्त का सहारा लेकर उसके सहयोग से अब उसको राजा सहायता से धनानंद का अंत किया
और उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया, अपना जो प्रण किया था उसे पूरा किया और चंद्रगुप्त को मगध का शासन सौंप दिया। मगध देश का जो राजा था वहाँ का उसको उसका अंत किया और उसको वहाँ का चंद्रगुप्त को वहाँ का शासन सौंप दिया, यानी उसको वहाँ का राजा बना दिया। धन्यवाद। आपका ये पाठ 8 यहीं समाप्त होता है। आप इसको घर पर अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।